फाइनली दिल्ली के पोल्यूशन प्रोटेस्ट में एक अर्बन नक्सल का एंगल यहां पर जोड़ दिया गया। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं सारे के सारे अर्बन नक्सल हैं। हम ऑलरेडी वेट कर रहे थे इसकी, इतना लेट क्यों हो गया आखिरकार बीजेपी इसमें। अब ये कैसे किया जा रहा है ये तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पोल्यूशन है ये पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। मतलब वो जो धुआं लिविंग आप अपने सामने देखते हो, आप उसको सूंघ रहे अपने फेफड़ों में ले रहे हो, वो एक्चुअली में धुआं नहीं है, वो किसी की चाल है। और ये कैसे किया जा रहा है ये जोकरी, ये आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड पोल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में जो पोस्टर है उसको लेकर एक बखेड़ा खड़ा हो चुका है। इस पे लिखा हुआ है फ्रॉम बिरसा मुंडा टू माडवी हिडमा। अब ये बिरसा मुंडा को सब लोग जानते हैं, लेकिन माडवी हिडमा ये कौन है? ये एक माओइस्ट लीडर थे जिनको कुछ दिन पहले एलिमिनेट कर दिया गया। इनके बारे में थोड़ी और बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अब आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसको यूज किया जा रहा है आईटी सेल के द्वारा एंड ये कहा जा रहा है कि सारे अर्बन नक्सल हैं। AQI के वर्सन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में। इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन imperialist डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। ओके, सो स्टूडेंट जो यहाँ पर नारे लगा रही है माडवी हिडमा अमर रहे, ये पूरी तरीके से गलत है। मैं किसी भी तरीके से ऐसे नारों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्या सारे प्रोटेस्टर्स इस तरीके के नारे लगा रहे हैं? आपको जरा दिखाना चाहता हूं। आईटी सेल एक टूल किट चला रहा है इस वीडियो को यूज करके एंड टूल किट कैसे चलाया जा रहा है। मिस्टर सिन्हा और गोदी मीडिया के भी कुछ लोग, उसके अलावा आईटी सेल के और भी बहुत सारे अकाउंट्स ये लिख रहे हैं कि कॉमरेड हिडमा अमर रहे के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं एंड ये सारे के सारे तो माओइस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, पता नहीं दुनिया जान की बातें। ये एन नंबर ऑफ अकाउंट जिनसे एक भी ट्वीट निकलकर सामने नहीं आया जितने दिनों से पोल्यूशन चल रहा है और पोल्यूशन का प्रोटेस्ट चल रहा है एंड पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। एक भी बार इन लोगों ने चू तक यहाँ पर नहीं करी, लेकिन अब इस वीडियो को लेकर यहाँ पर हंगामा क्रिएट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन क्या सारे प्रोटेस्टर्स यहाँ पर माडवी हिडमा अमर रहे के नारे लगा रहे हैं? इनफैक्ट इसी प्रोटेस्ट में से ये भी पता चला कि 15 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया है यहाँ पर एंड ये भी पता चला कि उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक करने का काम किया था। पेपर स्प्रे वगैरह उन्होंने पुलिस के ऊपर चला दिए थे। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी यहाँ पर बताई जा रही है, एक फोटो जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ये फोटो आपकी स्क्रीन पर है। इनफैक्ट ये फोटो एनडीटीवी ने भी पोस्ट करी थी। अब जरा खुद बताओ, यहाँ पर पुलिस के ऊपर अटैक किया जा रहा है या फिर ये किसी और के ऊपर ही अटैक किया जा रहा है? ये फोटो एनडीटीवी ने यहाँ पर पोस्ट करी थी, लेकिन पोस्ट करने के बाद डिलीट कर दी। ऑब्वियसली बॉस का प्रेशर जो था यहाँ पे। अब जरा सा माडवी हिडमा के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक माओइस्ट लीडर थे, जैसे मैंने बताया इनको एलिमिनेट किया जा चुका है। इनकी जो लड़ाई थी वो जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। इनफैक्ट लैंड राइट्स के लिए इनकी लड़ाई थी, आदिवासियों के राइट्स के लिए इनकी लड़ाई थी, लेकिन इनके जो तरीके थे वो पूरी तरीके से गलत थे। इनफैक्ट इनकी लीडरशिप में एक ऑपरेशन हुआ था 2011 में जिसमें 75 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया गया था। तो डेफिनेटली माडवी हिडमा इज नॉट द नेम जो आप यहाँ पर लाके बोलें कि वो अमर रहे अमर रहे। उनके नाम पर अगर पोल्यूशन प्रोटेस्ट में नारे लगाओगे तो डेफिनेटली इसके बारे में ही बात होगी और पोल्यूशन के बारे में बात नहीं होने वाली। बट ऑन अ फ्लिप साइड क्या सब लोग इस तरीके के नारे लगा रहे हैं? पोल्यूशन की जो प्रोटेस्ट है वो आज से नहीं कई दिनों से चल रही है। इनफैक्ट जब फर्स्ट डे पर पोल्यूशन का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के इंडिया गेट पर, उस टाइम पर छोटे छोटे बच्चों तक को भी अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। उसके बाद से ये जो प्रोटेस्ट है दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है और पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है पूरी तरीके से। जरा आप एक बार मुझे बताओ कि कितनी बार ये आईटी सेल के ट्रोल्स उस प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं, या फिर कितनी बार देश की सरकार उनके बारे में बात कर रही है यहाँ पर, या फिर छोड़ दो कितनी बार हमारे देश की गोदी मीडिया इन प्रोटेस्टर्स के बारे में बात कर रही है जो कि पीसफुली दिल्ली की पोल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो पोल्यूशन जो गोदी मीडिया को खुद भी नुकसान पहुंचा रहा होगा। एक भी बार इन प्रोटेस्टर्स के बारे में बात नहीं हो रही और आज सडनली सब लोग बाहर आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर माडवी हिडमा का नाम लिया जा रहा है, उनके अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। अब माडवी हिडमा के जो नारे लगे इस बात को कोई डिनाई यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्या सारे प्रोटेस्टर्स ये नारे लगा रहे हैं? डेफिनेटली नहीं लगा रहे। अबे भैया उनके बारे में भी जरा सी बात कर लो यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पर पुलिस ने एक एक्शन लिया है, डिटेन करके रखा है इनमें से 15 लोगों को, लेकिन पुलिस ने उस टाइम पर एक्शन क्यों लिया था, उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक्शन क्यों लिया था जब पहले दिन दिल्ली के इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे? उसका कोई जवाब नहीं है यहाँ पर। एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पोल्यूशन का इशू ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मोदी जी लास्ट ईयर तक खुद इसके बारे में काफी ज्यादा चिंतित थे, लेकिन अब पता नहीं कहां गायब है। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का।
सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दिल्ली के लिए हर सीजन, हर मौसम आपदा काल यहां पर बना दिया गया है। लेकिन ये बात अफसोस मोदी जी को उस टाइम तक लग रही थी जब तक इनकी दिल्ली में सरकार नहीं थी। लेकिन जब से दिल्ली में सरकार आई तब से भैया दिल्ली में तो नैनीताल से भी कम AQI हो चुका है। मनाली की हवाएं यहां पर उड़ रही हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि और जगहों पर और इवेंट्स पर भी सेलिब्रिटीज से भी ये दिल्ली के पोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कृति सेनन का एक वीडियो इस टाइम पर ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इन्होंने जवाब तो दे दिया दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर, लेकिन हो सकता है ये कैंसिल कल्चर का पार्ट बन जाए। I mean, I don't think कुछ बोल के कुछ हो सकता है, but it's getting worse and worse. I'm from Delhi, so I know what it used to be earlier, and it's just getting worse. And yeah, something needs to be done to stop it. Otherwise, we won't be able to see each other standing next to each other. It would reach that point. मतलब हालत इतनी बुरी हो चुकी। कृति सेनन जैसे लोग, बॉलीवुड के लोग जो कि इस टाइम पर सोशल इश्यूज पे कुछ भी नहीं बोलते, वो भी यहाँ पर कह रही है कि आई डोंट थिंक बोलने से कुछ फायदा है, क्योंकि इनको भी पता है कि भैया सरकारें कुछ करने नहीं वाली, उनके अपने एजेंडा यहाँ पर चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम के। हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि हम विश्व गुरु ऑलरेडी बन चुके हैं। यहाँ पर विश्व गुरु ऐसे बने कि 75 में से 70 जो सिटीज है पोल्यूटेड, उनमें हमारी सिटीज का नाम यहाँ पर सामने आता है। इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इस टाइम पर बन चुकी है। सिर्फ सिटी की भी बात नहीं हो रही, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री विश्व गुरु बना दिया मोदी जी। थैंक यू यार, मोदी है तो मुमकिन है। माओइस्ट, अर्बन नक्सल, फलाने ढिमकाने की बात हो रही है, लेकिन अभी की सच्चाई है कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 400 के आसपास एंड कई जगहों पर 700 के पार भी AQI पहुंच चुका है। एंड हम लोग अक्सर बात करते हैं दिल्ली के बारे में, लेकिन दिल्ली के आसपास नोएडा, गुड़गांव, इन दोनों जगहों पर भी सेम सिचुएशन है। एंड ये तीनों की तीनों ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार है एंड कई सालों से बैठे हुए हैं ये लोग। आखिरकार क्या कर रहे हैं इसके बाद? इनफैक्ट एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करी गई। एयर प्यूरिफायर सबके पास नहीं होता, लेकिन जिनके पास है उस एयर प्यूरिफायर के फिल्टर में देख लो कितनी ज्यादा गंदगी है। अगर आपके घर में एयर प्यूरिफायर नहीं है तो आप इतनी गंदगी, इतनी डस्ट, इतना पोल्यूशन अपने फेफड़ों के अंदर डाल रहे हैं। और क्योंकि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बारीक, बहुत माइन्यूट है, इसलिए आप इसके बारे में शायद ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हो। सिचुएशन इतनी खराब है कि कोविड से ज्यादा लोग यहाँ पर पोल्यूशन से मरे चले जा रहे हैं। और एम्स के डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर छोड़ सकते हो तो दिल्ली छोड़ दो। एंड सरकार, जिसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात होनी चाहिए, अपने रिस्क पे आने वाली रेखा आंटी, इनके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं, हम बहुत प्रोएक्टिवली दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं सर, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पोल्यूशन तो अभी भी फेफड़ों में ही है। इनफैक्ट अलग अलग जगहों से ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो सांस की प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स हैं, उनकी हॉस्पिटल में ज्यादा ऑक्यूपेंसी इस टाइम पर बढ़ चुकी है। एंड कोई बड़ी बात नहीं, आपका और मेरा नंबर यहाँ पर नेक्स्ट हो। इस खबर को भी देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। दिल्ली इस टाइम पर चोक कर रहा है, लेकिन 35 में से 15 पावर यूनिट जो है दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में, उनके अंदर अभी भी सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रीट ही नहीं करा जा रहा। किस चीज की वेट चल रही है यहाँ पर? इंडियन मीडिया तो कवर नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है? लीथल स्मॉग इज बैक, द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, रेजिडेंट्स हैव हैड इनफ। एंड ये एक मैप है जिससे पता चल रहा है कहीं पर 456, कहीं पर 461, कहीं पर 464, 475, 400 पार तो सब जगहों पर हो रखा है। और क्या चाहिए तुम लोगों को? अब यही पोल्यूशन 2-4 साल पहले अगर होता तो गोदी मीडिया फुल ऑन फ्रंट पे यहाँ पर चालू होती है। आपको पुराना एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ अंजना ओम कश्यप का, लेकिन अफसोस पता नहीं आज सारे कहाँ गायब हो चुके हैं। केजरीवाल को जहरीली हवा लग गई। जी हां, दिल्ली की आबो हवा केजरीवाल के लिए कुछ ठीक नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हुआ ऐसा केजरीवाल के साथ। केजरीवाल की खांसी का राज खुल गया है। जी हां, केजरीवाल को दिल्ली की आबो हवा में घुले जहर ने खांसी लगाई। केजरीवाल को दिल्ली की हवा में घुले जहर ने खांसी लगा दी है। बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी केजरीवाल की। अरे मोदी जी और अमित शाह की भी चिंता कर लो थोड़ी सी। एंड इन सब को छोड़ो, हमारा जो दिल्ली का टैक्स पेयर है उसकी चिंता आखिरकार कब करोगे? अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर एक बार भी कोई डिटेल्ड शो यहाँ पर नहीं बनाया है। एंड अंजना ओम कश्यप कभी कभी बाय चांस यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट कर देती हैं, बाकी सारे जो है वो तो फुल ऑन गोदी है, डिक्लेयर्ड गोदी। इनफैक्ट शिव अरूर, इसका पुराना ट्वीट देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है खांसी रिटर्न्स, अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा रखी है। अब खांसी रिटर्न्स में रेखा गुप्ता की फोटो क्यों नहीं लगाई जा रही इन लोगों से? शिव भाई कभी कभी यहाँ पर ट्वीट कर देते हैं दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर के कि प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं हो रही, लेकिन ऐसे ट्वीट्स आखिरकार क्यों सामने नहीं आ रहे? कौन सी चीज इनको रोक रही है? और प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे टेक एंटरप्रेन्योर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं,
बाहर से लोग आ रहे हैं इंडिया में, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रही है एंड पीसफुल प्रोटेस्टर्स भी हमारे को यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिसको हमारी मीडिया कवर कर सकती है। लेकिन नहीं, इनको तो हमारी जिंदगियों की दलाली करने से फुर्सत नहीं है। जिन लोगों ने कोविड के टाइम पर सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं करी एंड क्या देखने को मिला, कौन सा मौत का मंजर उसके बाद, वो आखिरकार इस टाइम पर कैसे कर देंगे सही रिपोर्टिंग। अब जहां पर सरकार का ध्यान होना चाहिए इस प्रॉब्लम के ऊपर, सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। इनफैक्ट सरकार जो गिरता हुआ रुपया है उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही। सरकार यहां पर ध्यान दे रही है एसआईआर के ऊपर। अलग अलग स्टेट्स में एसआईआर कराया जा रहा है एंड उसमें से भी ये न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि बीएलओस के ऊपर सुपर प्रेशर इस टाइम पर मेंटेन करा हुआ है। इस प्रेशर के चक्कर में काफी सारे बीएलओस की इस टाइम पर मौत हो चुकी है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वेस्ट बंगाल का रिसेंट केस है जहां पर एक बीएलओ ने यहाँ पर आत्महत्या करी एंड आत्महत्या का जो दोष है उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सर पे डालने का काम किया। उन्होंने लिखा है कि द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ। आई हैव नेवर एवर बीन इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। माई फैमिली इज फाइनेंशियली स्टेबल बट आई कैन नॉट बियर द इनह्यूमन प्रेशर फॉर सच अ माइनर जॉब। आई एम मेंटली शैटर्ड। ये बात लिखी है एक बीएलओ ने जिन्होंने खुदकुशी कर ली है वेस्ट बंगाल में, जहां पर सरकार के सामने इतनी बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम खड़ी हुई है। सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। सरकार का ध्यान है एसआईआर के ऊपर। इनफैक्ट ये एसआईआर की न्यूज मैंने आपको इसलिए भी दिखाई है क्योंकि नोएडा में जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, वहां पर पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं है। दिल्ली में तो फिर भी यहाँ पर स्प्रिंकलर, स्मोक गन आपको कई जगहों पर दिख जाएगी। नोएडा में आपको कहीं नहीं दिखने वाली। नोएडा का सारा फोकस है एसआईआर के ऊपर और बीएलओस के ऊपर। बीएलओस के ऊपर यहाँ पर भी प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है एंड बहुत सारे बीएलओस ऐसे हैं, 60 बीएलओस जिनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। इसके अलावा यूपी में और 2 बीएलओस है जिनको सस्पेंड किया जा चुका है। एंड ये जो नोएडा की कार्रवाई है किसने करी है? ये करी है नोएडा की डीएम ने, जो कि ज्ञानेश कुमार की बेटी है। मतलब अपना एसआईआर का पूरा एजेंडा यहाँ पर चलाया जा रहा है एंड अपने एजेंडा के लिए पूरे सरकारी मशीनरी को यूज किया जा रहा है। ये जो बीएलओस होते हैं ये कई बार सरकारी टीचर्स भी होते हैं। इन सबको लगाया जा रहा है इस एसआईआर की ड्यूटी के ऊपर, लेकिन पॉल्यूशन के ऊपर कुछ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, किसी को भी कुछ नहीं पता। यहाँ पर एक्चुअली हीट जो है वो तो रेखा गुप्ता के ऊपर हर बार आती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और हरियाणा की सीएम ये दोनों भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन के लिए। पूरे एनसीआर में पॉल्यूशन की एक चादर है, लेकिन अभी भी कई फैक्ट्रीज आपको चलती हुई दिख जाएंगी, कई डंपर आपको ओवरलोड करके मिट्टी चलते हुए दिख जाएंगे। अफसोस की बात है एडमिनिस्ट्रेशन को ये बीएलओस तो दिख रहे हैं लेकिन ये डंपर्स आखिरकार नहीं दिख रहे। अगर हमारी सरकारें 50-60 दिन के लिए ये चाहें कि सरकारी मशीनरी को पोल्यूशन कम करने के लिए यूज किया जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं, तो पोल्यूशन एक्चुअली कम हो जाएगा। इन लोगों को सहारा नहीं लेना पड़ेगा इस तरीके से कि देखो ये तो अर्बन नक्सल है। हाँ, डेफिनेटली कुछ माओइस्ट नारे यहाँ पर लगे हैं, लेकिन क्या दिल्ली की पोल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है? क्या पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ही नहीं और वो एक कॉन्स्पिरेसी है? ऐसा कहना सरासर बेवकूफी है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।